लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने रह पाते हैं या इस बार हट जाते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष एक हो रहा है। केवल भाजपा वर्सेस अदर्स ऑल पार्टीज का इलेक्शन होगा इस बार। अब इस बार मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब वो भविष्य का क्वेश्चन है। लेकिन जहाँ तक वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की बात है, हम बहुत साफ हैं। हम किसी नेता को, किसी पार्टी को सही या गलत इस आधार पर मानते हैं कि कौन पार्टी वोटरों को देश के खजाने में सीधा हिस्सा देने को तैयार है। जो पार्टी खजाने में वोटरों को हिस्सा देने को तैयार है वो ईमानदार है, और जो पार्टी वोटरों का हिस्सा खजाने में देने को तैयार नहीं है वो बेईमान है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। हम इसी एक फीते से, पैमाने से, पैरामीटर से नापेंगे लोगों को, और अपोजिशन का साथ हम देंगे कि नहीं देंगे इसी फार्मूले पर तय होगा। आपको क्या लगता है खजाने का हिस्सा मोदी सरकार ने दिया जनता को? मोदी सरकार ने जो जनता को हिस्सा दिया, हमने पार्लियामेंट की कमेटी से मंजूर कराया। लेकिन ऐसे ही है जैसे पूरा हस्तिनापुर हमने मंजूर कराया और उन्होंने एक गांव दे दिया। तो दिया कितना दिया? 500 रुपये दिया, वो भी एक घर में दिया। आसाम में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बना तो यहाँ अरुणोदय के नाम पर 1000 या 1200 रुपये दिया, वो भी थोड़े से लोगों को दिया। इससे बात नहीं बनेगी। या तो आप बोलो कि 1200 रुपये किस हिसाब से, हम तो 8000 रुपये 435 रुपये मांगते हैं, उसका हिसाब बताते हैं। आप बताओ 1250 रुपये का हिसाब क्या है? आप भीख क्यों दे रहे हो? लोग देश के वोटर मालिक है, मालिक का जो भी खर्चा करने के बाद जो बचता है वो मालिक का होता है, तो मालिक को दो उसका पैसा, भीख क्यों दे रहे हो? तो नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा नहीं दिया, और हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से भी जारी रहेगी। आसाम की जो पार्टियां हैं जो वोटरों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी लड़ाई उनसे भी जारी रहेगी। और जो पार्टियां तैयार हो जाएंगी उनके साथ हाथ मिला के, उनके साथ मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे आसाम में। देखिए, आज ये इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स का रिक्रूटमेंट, आर्थिक स्वतंत्रता सेनानियों की भर्ती के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का। बहुत दिनों से एक समस्या बनी रही कि अंग्रेज़ जब गए थे तो हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने कहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद अमीरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, सब लोग सुखी हो जाएंगे, धन दौलत सब में बंट जाएगी, सब आराम से जिएंगे। ऐसा हुआ नहीं। 75 साल हो गया, जो कुछ भी देश में पैदा हुआ वो मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब नेता लोग उनके गुलाम हो गए हैं। अब उनकी गुलामी से कैसे आज़ादी पाई जाए, फिर से एक नई आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है। उसी आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए वो आज हम लोगों को बता रहे हैं।